तो दोस्तों ये सीलिंग फैन की मोटर है। छत का जो पंखा होता है हमारा 48 इंची, 56 इंची, 42 इंची, 24 इंची, उनकी ये मोटर है। ठीक है। इसमें क्या हुआ है, ये जो तार देख रहे हो आप, इसमें करंट आना, कंटिन्यूटी बताना बंद कर दिया है बिल्कुल भी। ठीक है, मैंने चेक कर लिया, बिल्कुल बंद कर दिया है। तो जब मैंने इसको खोला तब देखा खोलने पर कि इसकी जो कोयल है स्टार्टिंग की और रनिंग की, दोनों आपस में बस्ट हो गई है। ठीक है, मतलब शॉर्ट हो गई है। तो शॉर्ट होने की वजह से क्या है, जो तार देख रहे हो इसमें कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, यानी कि ये तार अलग हो गया है एक स्टार्टिंग का इसका। ठीक है। और रनिंग का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो आज हम इस पंखे में देखेंगे, ये जो कोयल आपको नज़र आ रही होगी भस्ट हो रखी है, इस पंखे में हम कैसे इसको रिपेयर करेंगे। क्या इसको पूरा बांधना सही है, क्या ये 2-3 कोयलों में काम चल जाएगा, या इसको रिपेयर करना सही है या नहीं, या इसको रिपेयर कैसे करना है। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इस पंखे को देख लो अच्छी तरह से। ये जो आपको नज़र आ रही है कोयल, इसकी स्टार्टिंग की रनिंग की दोनों ही ख़राब हो गई है। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको पंखे बताने की नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है। इसके बेयरिंग हमने चेक करनी है, बेयरिंग बिल्कुल बढ़िया है। ये इसकी रनिंग की कोयल है और ये स्टार्टिंग। ठीक है, ये रनिंग वाली जो देख रहे हो ना, ये वाली। ठीक है। 14 कोयल पंखे है, 14 कोयल रनिंग में है इसके, 14 कोयल स्टार्टिंग में ही है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी रनिंग वाली भी जो है, ये देख रहे हो, ये ऊपर वाली रनिंग है, इसकी भी एक कोयल ख़राब हुई है ऊपर, ये वाली देख रहे हो, ये वाली कोयल जल गई है, आपको नज़र आ रही होगी, ये भी ख़राब हो गई है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस कोयल को निकालेंगे बाहर। ठीक है, इस कोयल को निकालेंगे और जो ये स्टार्टिंग की है ये नहीं जली है। ठीक है, ऊपर से बस्ट हुई है, बस आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखो, ये सिर्फ यहाँ से बस्ट हुई है, कनेक्शन यहाँ से बस्ट हुई है। तो हम क्या करेंगे, उस पर टाका लगाएंगे। लेकिन ये सब कैसे करना वो इस वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पंखों में यही दिक्कत आती है, पंखे की मोटर शॉर्ट हो जाती है और हमें नया बनाना पड़ता है और काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से आपके पैसे भी बच जाएंगे और बहुत कम में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फटाफट से तैयार करता हूँ। ये कनेक्शन पहले खोल लेता हूँ मैं इसके। ठीक है, खोल के मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना और कैसे इसको हम रिपेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसके सारे तार अलग कर लिए हैं। ठीक है, ये देखो, सारे तार मैंने इसके निकाल लिए। ठीक है, तार निकालने के बाद हमें ये कोयल देख रहे हो स्टार्टिंग और रनिंग की, हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, ये रनिंग की तो हालत आप देख ही रहे हो, और वो स्टार्टिंग की एक कोयल बस्ट हो गई, तो उसके दोनों तार नज़र आ रहे हैं और इसके एक ही तार नज़र आ रहा है। ये देखो, स्टार्टिंग का एक तार ये रहा और रनिंग का भी एक तार है। ठीक है, ये वाला रनिंग का तार है। तो ये जो है दूसरा तार इसका। ठीक है, स्टार्टिंग का। हालांकि इसको हमने पहले चेक कर लिया, ये देखो जला हुआ नज़र आ रहा है, ये चलने वाला तो है नहीं है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले इसको हमने चेक कर लिया था, कंटिन्यूटी कोई बताया नहीं। ठीक है, मैंने इसको निकाल लिया, इसके तार निकाल के। ठीक है, एक तार आ गया हमारा रनिंग का और स्टार्टिंग के दोनों तार बाहर आ गए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी, जो कि मैंने पहले ही चेक कर ली है। अब इसमें नए कनेक्शन निकालने हैं। कनेक्शन निकालने से पहले दोस्तों आप देखो कितनी बुरी तरह से जला हुआ है। एक तार इसका हमारे पास है स्टार्टिंग वाले का। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा कितनी बुरी तरह जला है। अब हमें क्या करना, उस जली जो कोयल आपको नज़र आ रहा है, जो कनेक्शन भस्ट हो रखे है स्टार्टिंग वाले पे, ये वाली अंदर वाली, ठीक है, ये जला हुआ है। ठीक है, ये जो जली हुई कोयल है इसको चिपकाएंगे तो यहाँ तो कुछ होगा नहीं। हमें क्या करना है, इस पर टाका लगाना है। ठीक है, एक कोयल पूरी है ना, ये जो स्टार्टिंग वाली है, इस पूरी कोयल के भी हमको ऊपर टाका लगाना पड़ेगा और ये देखना है कि बॉडी पे शॉर्ट तो नहीं हो रहा है। ठीक है, इस वाले कोयल का ये जो जला हुआ है ये हिस्सा नीचे शॉर्ट तो नहीं हो रहा है, एक तो ये देखना, दूसरा इस पर टाका लगाना है। ठीक है, दूसरी लाइन हम इसी पे देंगे। ठीक है ना, तो एक तार ये है, इसका तो काम नहीं कर रहा, हमने चेक कर लिया, कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, तो इस पर हमें टाका लगाना है। ठीक है, और ये है रनिंग का एक तार। ठीक है, दूसरी है ये कोयल जो कि पूरी ख़राब हो गई है, हमने इसको चेक करिए, नीचे से भी ख़राब है, इस पर टाका लगाना बेकार है। हम इस पर टाका लगाएंगे, ये देखो बॉडी पे टच हो रखा है, दिख रहा है आपको, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखो ये अंदर से पूरी तरह जल गया है। ठीक है, ये पूरी तरह जल गया है और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये बॉडी पर भी अड़ा हुआ, टच हो रखा है बॉडी पर भी, तो इस पर टाका लगाना बेकार है, हम इस पर टाका नहीं लगाएंगे, इसको हम पूरा ही निकालेंगे। ठीक है, ये देखो कितनी बुरी तरह जला हुआ अंदर से। अगर हम इस पर टाका लगा देंगे तो ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि अंदर से ये पूरा जल गया। एक तो बस्ट होता है, शॉर्ट होता है तो वो काम चल जाता है, लेकिन अगर जली हुई है कोयल तो वो चलेगा नहीं। दोस्तों ध्यान रखना, अगर इस तरह का जली हुई कोयल हो तो वो चलेगी नहीं। ठीक है ना, हमें कोयल ही निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इस कोयल को निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों हम इसको काटेंगे। ठीक है, तो ये देखो मैंने काट लिया, इस कोयल को मैंने काट लिया। और ध्यान से आपको ध्यान देना, धीरे धीरे सेफली आपको ये कोयल निकालनी है। ऐसा नहीं कि इसको निकालने के चक्कर में आप दूसरी साइड से कोयल ख़राब कर दो। तो पहले हमने नोज प्लास लिया, धीरे धीरे हमको उसको ऊपर करेंगे। ध्यान रखना दोनों साइड कोयलों में टच ना हो, वरना वो कोयल ख़राब हो जाएगी, ये वाली। ठीक है ना, इस पर टच ना हो
आपको ध्यान देना हो इधर इस पर टच ना हो। तो बिल्कुल सेफ और आराम से आपको ये निकालनी है, ठीक है। तो मैंने इसका दोनों मुंह पतले कर दिए, दबा के पिचका दिए। अब हम इसको धीरे धीरे निकालेंगे। ये देखो बिल्कुल ईजी, जल्दबाजी नहीं करनी दोस्तों, क्योंकि इसके लग गया तो वो कोयल ख़राब हो सकती है, क्योंकि तार टूट जाएगा, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे इसको निकालना। ये देखो हमने निकाल लिया, ये निकल गई, ठीक है दोस्तों। इसको निकालने के बाद इसका जो तार होगा वो हमें देखना कहीं, ठीक है, कहीं टच तो नहीं है, कहीं कट तो नहीं गया, कहीं टूट तो नहीं गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसका एक तार तो आ गया पुरानी वाली का, कोयल का जो पुराना सही था हमारा। दूसरा आ गया वो, क्यों, क्योंकि हमारी ये जो इसका तार है ना, इस वाले कोयल का, वो आ गया होगा। देखो आपको नज़र आ जाएगा यहाँ साइड से, ये देखो यहाँ अंदर नज़र आ जाएगा। आप जैसे देखो नज़र आ जाएगा आपको पीछे से, ठीक है। आपको देखना है यहाँ जो दूसरा कोयल का तार है, ये देखो दिख गया। अब ये बाहर निकाल लेना है, ठीक है। ये आ गया, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से, ये जो तार है सिंगल, ये बाहर से नज़र आ रहा होगा आपको। आप इसको निकाल लेना है। ये देखो मैं इसको निकाल लेता हूँ पहले। ये देखो निकल गया बाहर। ये देखो दोस्तों नज़र आ रहा है आपको, ये आ गया। तो इस तार को और इन दोनों को, अब इसमें हमको तो कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। इन दोनों में लाइन देके देखना है कि ये हमारी जो तार है बिल्कुल सही है, यानी कंटिन्यूटी बता रहा है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको भी चेक करेंगे। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ठीक है। हम इसको अच्छी तरह चेक कर लेते हैं। एक तार ये हो गया रनिंग का और एक तार वो हो गया, क्योंकि हमने कोयल काट दिए तो एक ये वाला तार हो गया। अब इन दोनों में हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है दोस्तों। तो मैं कंटिन्यूटी इसको चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। कंटिन्यूटी चेक करने के दोनों तारों को मैंने अच्छी तरह से छील लिया है, ठीक है। ये हमारा वाला पर टेस्टिंग सीरीज लैंप, ये देखो आपको नज़र आ रहा होगा रोशनी, ये देखो हम चला रहे हैं, ये देखो, ठीक है। ये हमारा सीरीज लैंप हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, ठीक है। हमें लगाना दोनों पे। ये देखो सबसे पहले बॉडी अर्थ चेक करना कहीं शॉर्ट तो नहीं है, क्या बॉडी पर टच तो नहीं हो रहा तार। ये देखो दोस्तों ये बता रहा है, ये बिल्कुल सही बता रहा है। इसका मतलब हमारी जो कोयल है बिल्कुल सही है, ये रनिंग का तार बिल्कुल सही है हमारे काम का। देखो आपको स्पार्किंग नज़र आ रही होगी, इसका मतलब हमारा पंखा बिल्कुल सही है। देखो नज़र आ रहा होगा, जल रहा बल्ब आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखो, ठीक है। ये बता रहा है, मतलब लो बता रहा, ज़्यादा हाई नहीं है। इसका मतलब हमारी जो फ़ैन की मोटर है वो बिल्कुल सही है, शॉर्ट नहीं है और ना ही ये ख़राब है। तो दोस्तों आपको नज़र आ रहा है, एक तो कंटिन्यूटी हो गई हमारे रनिंग की। अब हमें चेक करना है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में दोस्तों हमें क्या करना है, रनिंग तो हमने चेक कर ली, फर्स्ट क्लास है, शॉर्ट भी नहीं है, बिल्कुल बढ़िया। अब हमें चेक करना है स्टार्टिंग का। तो देखो स्टार्टिंग का हमें लगाना है कोयल पर और दूसरा लगाना है, ये देखो। तो ये कंटिन्यूटी नहीं बता रहा, ठीक है। ये देखो मैं बॉडी अर्थ का अर्थ तो नहीं है, बट ये कंटिन्यूटी नहीं बता रहा, ठीक है। तो ये जो कोयल है हमें इसको घिसना पड़ेगा, ठीक है। ये वाली कोयल देख रहे हो, ये जो भस्ट हुई थी ना, जिस पर शॉर्ट हुआ था, वही कोयल हमको घिसनी पड़ेगी। इसका इंसुलेशन उतार के हम इस पर टाँका लगा देंगे, ठीक है। ये वाली कोयल पासवर्ड देख रहे हो आप, ये वाली, इसको हमें घिसना। हम इसको काटेंगे नहीं, आपको ध्यान देना इसको काटने, क्योंकि जली नहीं है, सिर्फ शॉर्ट हुई है साइड से। तो अगर ये अर्थ नहीं कर रहा पंखा तो हम इसी पे टाँका लगा के काम चला देंगे। तो पहले मैं इसको घिस लेता हूँ, ठीक है। पेचकस से या चक्कू से किसी भी तरीके से आप इसको घिस सकते हो। देखो थोड़ा सा आपको इसके ऊपर जो इंसुलेशन है ना, बस वही उतारना है और उसके बाद यहाँ टाँका लगा देना। अब इस पर आपको चेक करके देखना है कि ये कंटिन्यूटी बता रहा है कि नहीं बता रहा है। हमने इसको थोड़ा साफ कर दिया, आपको नज़र आ रहा होगा, देखो देख रहे हो इंसुलेशन हमने इसको उतार दिया है। अब इसका जो एक तार उस पर और एक तार इस पर, इन दोनों पर लगाकर हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। तो ये तार हमारा बिल्कुल सही है, पहले ही था, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हम यहाँ से बनाएंगे। तो ये देखो हमने सीरीज वायर ले लिया, अब इस पर आ, ये देखो। तो दोस्तों बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है ये, ठीक है। ये देखो स्पार्किंग आपको नज़र आ रही होगी, ये देखो देख रहे हो आप। तो दोस्तों नज़र आ रही है आपको स्पार्किंग, ये देखो। तो हमारा अभी स्टार्टिंग की कोयल बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें क्या करना है, इसे कनेक्शन निकालना है। तो दोस्तों आपको स्पार्किंग नज़र आ ही रही है। तो दोस्तों दो बिल्कुल हमारा कंप्लीट रनिंग स्टार्टिंग दोनों परफेक्ट है। बॉडी भी हमने चेक कर ली, देख लो बिल्कुल सही है। अब फटाफट से इसे कनेक्शन निकाल के और फिर इसको टेस्ट करके चला कर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देख रहे हो आप, स्टार्टिंग के हमने तार कनेक्शन कर दिए आपको दिखाने के लिए। ये देख रहे हो हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। स्टार्टिंग के तार लगाया ताकि आपको दिखा सके, फिर रनिंग का हम कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि मेन स्टार्टिंग का है। हमने जो टाँका लगाया इसमें देख रहे हो, ये देख रहे हो एक तार तो पहले सही था, दूसरा तार ये वाला जिसमें टाँका लगा, ठीक है। ये हमने टाँका लगा दिया और दूसरा तार जो कि इसका बिल्कुल सही था, ठीक है। अब ये रनिंग के तार हम इन दोनों में जोड़ देंगे और हमारा काम परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं कनेक्शन निकाल लेता हूँ फटाफट इसके भी। तो दोस्तों देख रहे हो आप, हमने इसको कंप्लीट कर लिया, कनेक्शन निकाल के ये हो गया बढ़िया, ठीक है, फर्स्ट क्लास हो गया। जैसा कि आपको मैंने पहले बता दिया, आप देख लो ये वही पंखा है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा टाँका लगाया था हमने स्टार्टिंग की कोयल में, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखो दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। और एक कोयल हमने से निकाली थी, वही पंखा है। अब हमें क्या करना है, इसको टेस्ट करना है, एक बार फाइनल टेस्ट करना। हालांकि मैंने पहले टेस्ट कर लिया, फर्स्ट क्लास से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। हमने इसकी टायर निकाल, इसके ऊपर टायर लगा दी, इससे ये तार खींचे नहीं। तो दोस्तों फाइनली ये पंखा हमारा तैयार हो गया, इसको रखते हैं हम साइड में और अब इसको टेस्ट करके भी दिखाएंगे आपको, ठीक है।
तो पहले मैं आपको क्या दिखाता हूँ, ये जो पंखा आप देख रहे हो हमारे पास एक, ठीक है, ये पंखा है, हमें इसमें लगाना है। इसके पंखे की जो मोटर थी, इस पंखे की मोटर में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, मतलब इसके बेरिंग आवाज़ कर रहे थे। इसके बेरिंग चेंज करने के लिए हमने खोला था इसको। ये इसकी मोटर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमने इसको खोला तो खुलने पर क्या है, इसके जो पेपर होता है ना वो झड़ गए, इसकी कोयले ढीली हो गई है, तो बॉडी शॉर्ट करने लग गया। इस मोटर की जगह हम डालेंगे अपना वाला जो हमने अभी रिपेयर करा था, ठीक है। ये कोयल है, ये इसके बेरिंग है, देखो ख़राब हो गए तो दोनों। तो हमारे उस वाले पंखे के बेरिंग भी सही थे, इसके बेरिंग ख़राब है। तो फटाफट से मैं उस पंखे में इस पंखे को फिटिंग करके दिखाता हूँ। इन बेरिंग वगैरह को मैं करता हूँ साइड में। दोस्तों एक बार देख लो, ये कोयले देख रहे हो कितनी लूज़ होगी, देख रहे हो ये सारे पेपर झड़ गए इसके, ये देखो टूट रहे पेपर। टूटने की जगह कोयले लूज़ हो गई और ये बॉडी शॉर्ट करेगा, अर्थ होगा, करंट आएगा पंखे में, ठीक है। इसीलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि इसकी मोटर ख़राब है, मोटर इसके दोस्तों बिल्कुल सही है, सिर्फ बेरिंग ख़राब होते पर ही क्या पेपर झड़ गए इसके। पेपर ख़राब होने से बॉडी शॉर्ट हो गया, बॉडी शॉर्ट करेगा ये, ठीक है। इसलिए हमने इसको हटा रहे हैं और वाली मोटर चेंज करेंगे। तो फटाफट मैं चेंज कर देता हूँ। तो दोस्तों इस पंखे की हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एक बार, ठीक है। हमने पहले चेक कर ली थी, फिर भी चेक करनी है लगाने से पहले, ठीक है। ये अर्थ बिल्कुल सही है, अर्थ नहीं है इसमें, ठीक है, बॉडी शॉर्ट नहीं है। अब हमें एक एक कंटिन्यूटी चेक करनी है एक एक मोटर में। ये है रनिंग की, तो दोस्तों देखो बिल्कुल स्पार्किंग आपको नज़र आ रही होगी, ये परफेक्ट है, बिल्कुल सही बता रहा है, ठीक है। स्पार्किंग आपको नज़र आ ही रही होगी, ये देखो। तो हमारा रनिंग की बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बल्ब भी नज़र आ रहा होगा आपको जलता हुआ, ठीक है, ये देखो, ठीक है। अब ऐसे हमें स्टार्टिंग की भी चेक करनी है। ये है इसकी स्टार्टिंग काली वाली, ठीक है, ये देखो, ये भी परफेक्ट है, ये स्पार्क कर रहा है, ठीक है, ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखो आ रही है स्पार्किंग, ठीक है। तो दोस्तों हमारी स्टार्टिंग में सही है, ठीक। अब हम इसको फिटिंग करेंगे उस पंखे में, ठीक है, जो हमने निकाला था अभी। दोस्तों इस पंखे को मोटर को फिट करने से पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना जो कि बहुत ज़रूरी है। ये है पुराना स्टेटर, ठीक है, और ये है उसकी रिंग जो कि बिल्कुल इसमें ईजी जा रही है, क्योंकि ये उसी की रिंग है, इसी पंखे की मोटर की, ठीक है। और हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो हम मोटर लगा रहे हैं, स्टेटर लगा रहे हैं, वो इस रंग में फ्री है या नहीं। अगर वो रिंग टाइट है या इसमें नहीं आ रही तो पंखा हमारा स्टेटर नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा जो ये वाला स्टेटर है वो 14 कोयलों का है, ठीक है। तो हमें ये रिंग देखनी है। तो दोस्तों बिल्कुल ईजिली इसकी रिंग बढ़िया तरीके से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये एक मेन चीज़ होती है, रिंग में ध्यान देनी होती है। थोड़ी बहुत ऊंचाई का ही फ़र्क होता है, पर ऊंचाई तो करीब करीब बैठ ही जाती है, रिंग का ध्यान देना होता है, ठीक है। तो हमने दोनों देख लिया, ये 14 कोयल है और ये 12 कोयल है, दोनों बराबर हो गए, मतलब बैठ जाएगा। तो फटाफट से मैं इसकी फिटिंग करता हूँ और फिटिंग करके आपको टेस्ट करके चलाकर भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो दोस्तों आपको आइंदा ध्यान रखना, ऐसा ज़रूरी नहीं कि 14 कोयल में 14 कोयल का स्टेटर ही लगेगा, आप 12 का भी लगा सकते हो। अगर रिंग आपकी मैच कर रही है तो फ्री है तो आप 12 कोयल के पंखे में 14 का भी लगा सकते हो, 14 कोयल का पंखा लगा सकते हो। अब हम फटाफट इसकी जो बेरिंग है इसमें ग्रीस भर देंगे। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ये सब काट के डायरेक्ट फिटिंग करके दिखाता हूँ। ये ग्रीस हमने भर दी है इसमें, ठीक है। अब मैं इससे करता हूँ फिटिंग। तो दोस्तों इस पंखे को हम फिट करते हैं इसके ढक्कन में, ये देखो हमने फिट कर दिया। एक कोयल इसमें नहीं दोस्तों, ध्यान रखना। अब इसकी रिंग हमको चलाकर देखनी है, ये रिंग लगाई, अब इसका स्टेटर हमें घुमा के देखना कहीं अड़ तो नहीं रहा है, टायर तो नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट इस पर बैठ गया दोस्तों, घुमा के भी देखना है आपको। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा जो है, देखो बिल्कुल फ्री घूम रहा है। मैं खुद चाह रहा हूँ दोस्तों को वीडियो थोड़ा कम बने, शॉर्ट बने, पर क्या करूँ पूरी जानकारी देना ज़रूरी है, नहीं तो बाद में आप बोलोगे भैया आपने सही बताया नहीं, ये नहीं। तो इसीलिए मैं कंप्लीट अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ताकि बाद में आपको कभी दिक्कत ना आए। तो दोस्तों 12 कोयल का स्टेटर की जगह हमने 14 कोयल का स्टेटर इसमें फिट कर दिया और ये हो गया कंप्लीट फिटिंग। देख लो बिल्कुल फ्री घूम रहा है, पंखा हमने फिट कर दिया। अब इसको मैं चला कर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये है पुराना वाला स्टेटर दोस्तों, इसको हमने साइड में रख दिया और हमने जो लगाया उसको कंप्लीट करके लगा दिया। अब इसको मैं चलाकर आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल फ्री घूम रहा है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो दोस्तों हमने कनेक्शन भी कंप्लीट कर दिया, कैपेसिटर भी इसमें लगा दिया। अब मैं इसको आपको चलाकर दिखाता हूँ कि इसकी स्पीड क्या है, चल रहेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ उसको, सबसे पहले से कंटिन्यूटी चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ये लाइन है सब चेक कर लिया मैंने, सब बढ़िया है। ये देखो लाइन बता रहा, अर्थ तो नहीं है इसमें, ठीक है। ये देखो हो गया दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट ही चल रहा है। मैं इसको पकड़ के एक मिनट चेक करा के दिखाता हूँ, ये देखो। तो दोस्तों देख रहे हो आप, चल गया और इतना बढ़िया चल रहा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब भी इन पंखे को आप, ये देखो इंडो का ही पंखा है जो हमने पहले आपको बताया था दोस्तों। कभी भी ऐसा अगर आपके साथ हो कि पंखे की कोई एक आधी कोयल ख़राब हो गई तो आप उसको काट के इजीली लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। और सबसे मेन बात, कई बार हमें लगता है कि एक आधी कोयल निकालने से स्पीड कम हो जाएगी, दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर एक आधी कोयल शॉर्ट कर सके या उसको निकाल दे तो कभी भी पंखे की स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप बेशक ऐसा कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा पंखा बिल्कुल परफेक्ट एकदम रेडी हो गया लगाने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।